सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग सही होंगे। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल दक्ष में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हिंदी का सेकंड वीडियो है। इसमें बात करेंगे हम लोग संज्ञा के बारे में बात करेंगे, लिंग के बारे में बात करेंगे, वचन के बारे में बात करेंगे और कार्य के बारे में बात करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे डायरेक्ट रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थ्योरी टॉपिक का मेन सोर्स क्या है, थ्योरी है। बिना थ्योरी के हम बहुत सारे क्वेश्चन बैंक बनाकर हम उसको सही से नहीं समझ सकते हैं। तो थ्योरी पढ़ना बहुत सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। तो मेरे चैनल पे पहुंचने के लिए आपको एक क्या है, यूट्यूब हैंडल है ना, और एक टेलीग्राम हैंडल है। इसके माध्यम से सर्च कर आप मेरे यूट्यूब पर मेरे ग्रुप मेरे यूट्यूब पर पेज पे जा सकते हैं और टेलीग्राम पेज पे जा सकते हैं। चलिए चलते संज्ञा के बारे में। चलिए, इसमें हम पढ़ने वाले संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले हैं। संज्ञा जब किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु का नाम, जैसे कि हो गया तो आपका पुस्तक हो गया, मिठाई हो गया, दूध हो गया, है ना, बाइक हो गया, साइकिल हो गया, बस हो गया, ये सभी क्या है, वस्तु है। और ये सब वस्तु क्या है, संज्ञा है। और जानवर का नाम कुत्ता हो गया, गाय हो गया, हाथी हो गया, है ना, बाघ हो गया, ये सब जानवर में हो गया। और किसी का नाम रमेश हो गया, रमेश हो गया, जितने भी नाम हो, रमेश है, उमेश है, जितने भी नाम हैं किसी व्यक्ति के, सभी क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। किसी देश के नाम भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल, ये सभी क्या है, सभी संज्ञा के रूप में सभी क्या है, संज्ञा के एग्जाम्पल है ना। तो फिर रिपीट कर देता हूँ, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही क्या कहते, संज्ञा कहते हैं, है ना। इसे नदी, पहाड़, सच्चाई, मिठाई, सौंदर्य, सभी का कहता है संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा के क्या है, 5 भेद है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है ना। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। पहला बोल रहा है व्यक्तिवाचक संख्या, है ना, व्यक्तिवाचक संख्या। दूसरा है जातिवाचक संख्या, तीसरा है समूहवाचक संख्या, चौथा है द्रव्यवाचक संख्या, पांचवा है भाववाचक संख्या। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संख्या के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो बोल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बोल रहा है जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राधा, है ना, राधा वहाँ पे खड़ी है, मतलब वहाँ पे जो व्यक्ति खड़ी है वो राधा है। और हम सिर्फ राधा के बारे में ही बात कर रहे हैं। सामने रमेश बैठा हुआ है, तो सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ और रमेश व्यक्ति है, उसका नाम रमेश है। और मैं सिर्फ इस सेंटेंस के माध्यम से सिर्फ रमेश के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या है, ये व्यक्ति जब जिस शब्द से किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत बोध हो तो उस शब्द को क्या कहेंगे, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि उस एग्जाम्पल तौर पर आ जाएंगे, राधा है, नदी का नाम गंगा, पहाड़ का नाम हिमालय, पर्वत तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जब हिमालय बोलेंगे तो हिमालय क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, है ना। किसी जगह का नाम आगरा, लड़की का नाम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, है ना, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक ना। जब जिस शब्द से किसी व्यक्ति का, सिर्फ किसी भी एक व्यक्ति का संबोधन हो तो उस शब्द को क्या कहेंगे, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, है ना। जातिवाचक संज्ञा बोल रहे हैं जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ग अथवा समुदाय का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि, है ना, गाय अगर बोलते हैं तो गाय, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के गाय हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, गाय बोलकर हम गाय समुदाय का हम संबोधन कर रहे हैं, है ना। हाथी बोलकर पूरा हाथी समुदाय का संबोधन कर रहे हैं। लड़का बोलकर पूरा लड़का का समूह है, पूरा अर्थ पर उसका संबोधन कर रहे हैं। लड़की बोलकर
पर लड़की का समूह का बोध कर रहे हैं। जब जिस शब्द से उस समूह का बोध हो उसका क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, उस जाति का बोध हो, है ना। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि बोल देगा दल, है ना, दल क्या हो गया, सेना, जातिवाचक संज्ञा जैसे कि बोले थे लड़का है, लड़का है, लड़की है, पशु है, मनुष्य है, घर है, पर्वत है, शहर है, नदी है ना। ये सब से क्या है, नदी बोल के जितने भी प्रकार नदी होते हैं सभी नदी का संबोधन होता है। पर्वत बोलने से जितने पर्वत है सही पर्वत का संबोधन मिलता है। जैसे एक वाक्य रहेगा, पर्वतों में क्या होता है, बहुत सारे खनिज तत्व, खनिज और क्या बोलते हैं प्राकृतिक संपदा छुपे होते हैं। तो पर्वत से बोलकर जितने अर्थ पे जितने पर्वत है उन सब के बारे में बात हो रही है ना। नदी क्या है, नदी से खेतों में सिंचाई का एक सबसे बेस्ट साधन है। तो इस साधन क्या हो जाएगा, जो नदी है, नदी सभी नदी के बारे में बात हो रही है ना। अब आते हैं समूहवाचक में, ये हो गया। अब तीसरा है समूहवाचक। समूह में जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जब किसी शब्द से किसी व्यक्ति के समूह का, है ना, समूह का बोध हो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि आपको हो जाएगा दल, कोई दल है, जैसे कि जनता दल हो गया, भाजपा हो गया, ये सब का एक दल है ना। जेडीयू हो गया, आरजेडी, ये सब का है, सबका अपना राजनीतिक दल है। तो उस दल से क्या होगा, उसका एक समूह है ना। कोई एक आदमी उस समूह का नहीं है। उस समूह क्या है, बहुत सारे व्यक्तियों को मिलकर एक दल बना है, समूह बना है। उस समूह को दल कहा गया है। और दल क्या है, उस दल क्या है, समूहवाचक संज्ञा है ना। जैसे सेना हो गया, जैसे क्या होता है, जब भी किसी दूसरे देशों का आक्रमण होता है तो सेना को बॉर्डर पर भेज दिया जाता है। तो सेना के में क्या छिपा हुआ, बहुत सारी संख्या इसमें छिपा हुआ है। तो इसीलिए बोला जाता है इसको, सेना को समूहवाचक संख्या कहा जाता है। जब बोलते हैं मेला, मेला में क्या है, मेला में बहुत सारे लोग होते हैं। तो मेला भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है ना। ये सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सेना हो गया, मेला हो गया, दल हो गया, है ना। सभा हो गया, जो सभा, कोई सभा मीटिंग होती है, सभा होता है। सभा में क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ हो गया, पुस्तकालय हो गया, है ना, कोई गिरोह हो गया, कक्षा हो गया, क्लासरूम, ये सब क्या है, सभी समूहवाचक है ना। कक्षा, भीड़, पुस्तकालय, है ना, ये सब क्या किसी एग्जाम्पल है, ये सभी समूहवाचक के एग्जाम्पल है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। सभी आप लोग इसको लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम में काम आए। अब आते हैं द्रव्यवाचक, है ना। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, जल हो गया, पीतल हो गया, केरोसिन हो गया, है ना, पानी हो गया, दूध हो गया, लोहा हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, चांदी हो गया। ये सभी क्या होता है, सभी में कुछ भार होता है, इसका मापने कुछ इकाई होता है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है।
द्रववाचक में क्या आ जाएगा? घी। घी को क्या बोलते हैं? 2 kg घी, है ना, 2 लीटर, है ना। लोहा 5 kg, सबको मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए उसको बुलाता है द्रववाचक संख्या। जल को भी कर सकते हैं, जल को लीटर में करते हैं, सोना को भी केजी में करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ग्राम, है ना। सोना का भी चलिए ग्राम है ना, पीतल है, चांदी है। अब आते हैं लास्ट भाववाचक संज्ञा। दिस संज्ञा हाँ, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों और वस्तुओं के दोष, गुण, धर्म, अवस्था, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, प्रेम हो गया, कटुता हो गया, मिठास हो गया, गर्मी हो गया, बुढ़ापा हो गया, सुंदरता हो गया, नारित्व हो गया, चतुरता हो गया। जो चतुराई से जो बात करते हैं, जो चतुर लोग होते हैं, और जो काम चतुराई से करते हैं वो भाव क्या हो? चतुरता हो गया। पौरुष हो गया, बचपन हो गया, है ना। जैसे कोई वयस्क लोग है, लेकिन उसका कोई अगर काम अगर बचपन की तरह हो जाता है, बच्चे की तरह हो जाता है, तो उसका बिहेव लोग कैसे बोलते हैं? कैसा बच्चों की तरह कर रहा है। तो यहाँ पर उसका क्या होता है? वहाँ पर उस क्रिया का जो किया हुआ काम जो होता है, उसका भावना किस तरह का होता है? बचपन जैसा। तो इसलिए उसको इसलिए बचपन को क्या किस में डाला गया है? भाववाचक संज्ञा में डाला गया है। प्रेम हो गया, इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसको तौल नहीं सकते हैं, है ना, इसको माप नहीं सकते हैं प्रेम को, तो इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा में रखा गया है। जैसे कोई बहुत खुश है, तो खुश है, इसको कैसे हम न वेट कर सकते हैं, ना इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इसको किस में रखा गया है? भाववाचक संज्ञा में इसको रखा गया है। भाववाचक संज्ञा है ना। कोई आदमी बहुत बुरा है, तो उसको ये सब भाव वाली बात है, तो इसे कोई अच्छा, किसी का अच्छा या किसी की बुराई क्या होता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है ना। तो संज्ञा का जो 5 रूप है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये सभी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे आज बता चुका हो संज्ञा, इस वीडियो में संज्ञा, लिंग, वचन और कारक पढ़ना है। तो संज्ञा हो गया है, अब पढ़ेंगे लिंग पढ़ेंगे। चलिए, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा लिंग है। लिंग को 2 भाग में बांटा गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। शब्द के भाव से, व्यक्तिगत रूप से नहीं, शब्द के भाव से, ठीक है। लिंग में है जिस शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे लिंग, वो शब्द क्या होता है? लिंग कहलाता है ना। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या निशान, जिससे उस वस्तु का बस निशान मात्र हो, या स्त्री या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो, है ना। जैसे पुल्लिंग में बोला जाता है, पुल्लिंग जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का हो गया, मोहन हो गया, बैल हो गया, देश हो गया, है ना। देश जो होता है, कोई भी देश क्या होता है? पुल्लिंग होता है ना। इसलिए देश के जो सबसे हेड होते हैं उसको, जैसे हमारे देश के जो सबसे हेड कौन है? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति होते हैं। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, है ना, लेकिन वो क्या कहलाएंगे? राष्ट्रपति कहलाएंगे। देश के राष्ट्रपति मेल हो या फीमेल हो, वो क्या कहलाएंगे? राष्ट्रपति कहलाएंगे, क्योंकि देश क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, और स्त्रीलिंग के लिए वो शब्द ऐसे शब्द जाति जिससे किसी वैसे शब्द जिससे स्त्रीलिंग होने का बोध हो, क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। अब है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
तो पुल्लिंग को पहचानने का या सबसे जो कुछ ट्रिक है वो इस तरह है, और सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो पहले से हिंदी के विशेषज्ञों ने बताया है। जैसे कि अक्रांत और आक्रांत वाले शब्द जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि राम, सागर, चीता, है ना, घड़ा, ये सभी का है, गधा, ये सभी का है पुल्लिंग है ना। अब बस अपवाद में क्या है, बात हो गया, घात हो गया, लात हो गया, लता हो गया, है ना। लता क्या हो जाएगा, अपवाद में स्त्री हो जाएगा, जबकि लता में क्या अक्रांत है होने के बावजूद भी क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। रमा भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, वीरता ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, जबकि वीरता जो है वीरता को पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन वीरता क्या अपवाद में है। लता, रमा और वीरता ये सब क्या है, बात है, घात है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अक्रांत और आक्रांत होने के बावजूद भी। और एक सेक्शन में हर जगह आपको देखने को लैंग्वेज में देखने को मिलता ही है, इंग्लिश हो या हिंदी या संस्कृत हो, है ना, हर जगह देखने को आपको मिलेगा ही। अक्रांति क्रांति हो गया। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में त्व हो, है ना, यह हो, वह हो, पाया जाता है। प्राय क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे पुरुषत्व हो गया, पुरुषत्व, है ना। धैर्य, गौरव, लास्ट में तो है, यहाँ पे यह है, यहाँ वो है। तो जो वैसे भाववाचक संज्ञा वैसे भाववाचक शब्द जिसके अंत में क्या होगा, तो होंगे, य होंगे और वह होंगे, वो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग। वो शब्द का लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द के अंत में पा हो, व हो, आब हो, अब हो, है ना, आब हो, अब हो, आब हो या खाना हो, वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे पा में है क्या है, बुढ़ापा हो गया, पा वाले में, है ना। पन वाले में बचपन हो गया। अब वाले में चढ़ाव, है ना, चढ़ावा, ये क्या होगा, चढ़ावा हो जाएगा, ठीक है। और खाना में हो जाएगा दीवान खाना या मखाना, सब क्या हो जाएगा, सब पुल्लिंग हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। धातुओं जिनके धातुओं, चांदी हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, सब धातु हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम, पेड़ के नाम, पेड़ आदि के नाम क्या हो, अनाज आदि के नाम, यहाँ बस ये अलग है। धातु के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पेड़ के नाम आदि के नाम क्या, ये सब क्या कराते हैं, सब पुल्लिंग है। जैसे कि धातु के नाम मतलब सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, ये सब क्या है, आपको हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएगा। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार से लेकर शनिवार, रविवार, सभी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएंगे। महीनों जनवरी, फरवरी से लेकर दिसंबर, सभी क्या हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। पेड़ों के नाम पीपल, ये सब क्या हो जाएंगे, पीपल हो गया, नीम हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, सब पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब है अनाज द्रव्य। द्रव्य से जैसे आपको हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सभी क्या द्रव्य है ना। पदार्थों के नाम, अनाज द्रव्य, अनाज और द्रव्य पदार्थों का नाम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे कि चना हो गया, चना अनाज में आता है, चना हो गया। दाल हो गया, चावल हो, धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग होंगे।
दाल और मक्का, ये सब क्या कहलाएंगे, सब पुल्लिंग कहलाएंगे, है ना। और पदार्थों के नाम जैसे घी हो गया, तेल हो गया, वस्त्र हो गया, शस्त्र हो गया, क्षेत्र हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, सब पुल्लिंग कहलाएंगे। अब आते स्त्रीलिंग की ओर। आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि और पढ़ाने में और मज़ा आएगा, है ना, ताकि और अच्छा से मेहनत कर सको और अपना कुछ आप लोग गाइडलाइंस में दे सकते हैं। सर थोड़ा उसमें और इम्प्रूवमेंट कीजिए, कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो आप ही लोग बताइएगा हमको, कि खुद पता नहीं होता है हम कहाँ पर कैसे कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कोई गलती कहीं नहीं हो, लेकिन गलती हो सकता है, ऐसा बात नहीं हमसे गलती ना हो, लेकिन ये बात तो आप लोग ही बताइएगा। चलिए अब आते हैं स्त्रीलिंग की ओर। स्त्रीलिंग कौन सा सब स्त्रीलिंग है नहीं इसी पता कैसे करेंगे हम। जो शब्द मुख्यतः जो इकारांत शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अकारांत और आक्रांत क्या होंगे, पुल्लिंग मुख्यतः पुल्लिंग होते हैं। और इकारांत क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत छोटी वाला है और बड़ी ई वाले वही इकारांत क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और या समझ ना। चलिए इक्रांत वाले कौन से होते हैं सभी हम देखते हैं। इक्रांत में जैसे हो गया राशि हो गया, है ना, राशि हो गया, जाति हो गया, हानि हो गया, है ना, ये सभी क्या है, इक्रांत वाले हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे आप पुल्लिंग अकांत इक्रांत में हम देखे हैं, तो अब यहाँ भी क्या है, एक्सेप्शन है। कवि में क्या है, कवि में इक्रांत है, कवि में इक्रांत है। पर क्या है, स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है ना। और कवि की जो कवि पुल्लिंग है तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री होता है ना। कपि हो गया, कपि भी स्त्रीलिंग। रवि क्या है, रवि क्या है, रवि में क्या इक्रांत है, लेकिन ये रवि क्या है, पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि रवि किसका प्रवासी है, सूर्य का। सूर्य क्या है, पुल्लिंग उसको रिकॉग्नाइज किया गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं इकारांत वाले में। इकारांत के पहले प्राय स्त्रीलिंग होते हैं रोटी, चाबी, रानी, टोसी, दासी, है ना। और ये सभी का इक्रांत, लेकिन सभी का है, स्त्रीलिंग है, इक्रांत वाले स्त्रीलिंग है। इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे आपको हाथी हो गया, है ना, हाथी का हथनी स्त्रीलिंग होता है, हाथी पुल्लिंग होता है, फिर भी क्या है, हाथी का यहाँ पर हाथी में डबल बड़ी ई वाला लास्ट में, लेकिन होगा पुल्लिंग होगा हाथी। यहाँ पर दही दिया हुआ है ना, दही में जो लास्ट में ही है उसमें भी इक्रांत है, तो क्या हो जाएगा, इक्रांत होते हुए भी स्त्रीलिंग का रूल फॉलो करता है स्त्रीलिंग का, लेकिन होगा किसका, वो पुल्लिंग होगा दही। और दही क्या होता है, दही अगर सुन लिए तो इसको बढ़िया जानते हैं। देखिए दही क्या पुल्लिंग है ना, घी पुल्लिंग है, दूध पुल्लिंग है, मक्खन पुल्लिंग है, ये सभी क्या पुल्लिंग है। लेकिन दूध से जो बने होते हैं मिठाई, दूध से बना हुआ घी से दही बना, दही से मक्खन बना है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। लेकिन वही दूध से जब मिठाई बना हुआ है तो मिठाई हो जाता है स्त्रीलिंग। तो मिठाई में ई है, ई कौन सा है, बड़ी ई वाला इक्रांत इसमें जुड़ा हुआ है, मिठाई क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आई, इया, ता, आवट, इमा आदि प्रत्ययों से बने शब्द, वह शब्द जिनके लास्ट में क्या होता है, आई हो, इया हो, ता हो, आवट हो, इमा हो, आदि से बने शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे पढ़ाई हो गया, पढ़ाई में ई जुड़ा हुआ है, आई जुड़ा हुआ पढ़ाई में, पठ जो आई पढ़ाई, है ना। डिबिया या जुड़ा हुआ है, चिड़िया, एकता, मिलावट, खिलावट, वट वाला, आवट वाला, महिमा, गरिमा, ये सभी का सभी स्त्रीलिंग है। भाषाओं, लिपियों के नाम पर, हाँ लिपियों के नाम देखिए, पुल्लिंग वाले में अक्रांत, इक्रांत और ए वाला पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 धातुओं, दिनों, महीनों, पेड़ आदि के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं।
ठीक उसी तरह स्त्रीलिंग वाले पर स्त्रीलिंग वाले में भाषाओं, भाषाओं की लिपि के नाम है, भाषा है उसको लिपि, जैसे देवनागरी हो गया, देवनागरी क्या कहलाएगा, देवनागरी आपको स्त्रीलिंग कहलाएगा। देवनागरी हो गया। नदियों के नाम, तिथि, तिथि के नाम, जैसे कि 10 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 15 तारीख क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। 15 नक्षत्रों का नाम, कौन सा नक्षत्र होता है आप लोग कमेंटों में लिखिएगा, है ना। नक्षत्रों का नाम चित्रा, रोहिणी, कृता, और क्या होता है, बहुत सा होता है, 12 होता है नाम। भोजन मसालों के नाम, है ना, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। सब्जी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अंत में ख, जिस शब्द के अंत में ख होता है वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे और खेलों के नाम, हॉकी हुआ, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, खो खो हो गया, ये सभी क्या है, सभी स्त्रीलिंग ही है। और पुस्तक के नाम, चाहे महाभारत क्यों न हो, रामायण क्यों न हो, वो सभी क्या है, स्त्रीलिंग ही है। और किराने का सामान, जैसे किराने सामान में जो भी वस्तु मिलती है ना, जैसे आपको लौंग हुआ, इलायची हो गया, वो सभी क्या हो जाएंगे, सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। चलिए, अब हो गया लिंग, लिंग हो गया, संज्ञा हो गया, लिंग हो गया। अब आता है वचन की ओर आते हैं। अब है वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहले क्या था, जब पहले क्या 3 वचन था, है ना। जब संस्कृत से, जानते हैं हिंदी का शुरुआत संस्कृत से हुआ है, उसका मदर लैंग्वेज का क्या, हिंदी का संस्कृत है। अब एक बार फिर से बता देते हैं, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट है, तब हिंदी है ना। जब संस्कृत था ना, तब उस समय 3 था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब संस्कृत जब पाली में आया ना, तो क्या हुआ, द्विवचन खत्म हो गया, है ना। अब बस एक वचन और बहुवचन, बस यही रह गया। और उसके बाद यहाँ से हमेशा से एक वचन बहुवचन ही रहता गया, ठीक है। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से केवल एक ही संख्या का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का हो गया, राधा हो गया, पेंसिल हो गया, बिल्ली हो गया आदि, क्या एक वचन कहलाएंगे। और बहुवचन ऐसे शब्द या संज्ञा जिस रूप में एक से अधिक संख्या का बोध हो, बहुवचन कहलाएंगे। लड़का का ये क्या था, लड़का, यहाँ इसके एक वचन हो गया, यहाँ क्या होता है, लड़के, लड़के, है ना। घरा, घरे, सड़क, सड़कें, बस, बसें, है ना। गाड़ी, गाड़ियाँ, है ना। जैसे आपका हो जाएगा रुपया, रुपये, ये सब रुपया हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, रुपये हो जाएगा, रुपये हो जाएंगे बहुवचन, है ना। जैसे कि लड़का खाना खा रहा है, तो लड़का खाना खा रहा है तो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएंगे। और फिर वही बोल देगा लड़के खाना खा रहे हैं, है ना, तो लड़के क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तू खेल रहा है, एक वचन हो जाएगा। तुम खेल रहे हो, तो तुम क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। मेरी सुख सुंदर, मेरी सखी सुंदर है, वो एक वचन। मेरी सखियाँ सुंदर है, तो बहुवचन हो जाएगा। ऊँट बैठा है, हो जाएगा एक वचन। ऊँट बैठे हैं, तो बहुत सारे ऊँट बैठे होंगे, तो ऊँट बैठे क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा एवं धातु का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाचक संज्ञा एवं धातु का बोध कराने वाली संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। आजकल सोना सस्ता है, क्या है, आजकल
सोना सस्ता है। और बचपन में बहुत खेलता था। प्रभा की बोली में बहुत मिठास है। कुछ क्षेत्रों के में प्रथम पुरुष में के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बिहार में क्या होता है, सभी लोग क्या करते हैं, मैं के जगह में हम शब्द का ही प्रचलन है ना। मौखिक तौर पर कोई भी कुछ भी बात हो, बस हम लोग, हम किए हैं, कुछ भी हो बस हम का ये शब्द किया जाता है यहाँ, है ना। सोना क्या, सोना सस्ता है, मतलब सस्ता क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर परसेंटेज में सोना भी धातु भी लिखा होगा और उसका उसमें भाववाचक संज्ञा भी जुड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर एक वचन हो जाएगा। जैसे कि सोना सस्ता है, धातु भी लगा हुआ, उसमें भाव भी जुड़ा हुआ है, जो दोनों एक साथ होगा तो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, है ना। खाली सोना होता है तो पूरा सोना ग्रुप का, मतलब कि सोना का संबोधन हो रहा है, पूरा सोना का तो हो जाएगा, बहुवचन हो जाता है ना। एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कारक में, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो पहले आपको याद पहले करना पड़ेगा बहुत, ताकि वैसे मैं समझा दूंगा आप लोगों को 80% याद खुद ही हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, पर इस स्टेप को पहले याद कर लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये तीन को पहले याद करेंगे, फिर उसके बाद ये तीन याद करेंगे, उसके बाद ये तीन याद करेंगे, उसके बाद इस तीनों को याद करेंगे, ये तीन याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, उसके बाद फिर संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के लिए, संबोधन का के की रारी, है ना, ये हो जाएगा। अब 3 3 6, अब बस 2 और बच गया। अधिकरण में पर संबोधन हो है, ये याद नहीं करेंगे, फिर कुछ जरूरत नहीं है, सीधा 8वां बोलेगा संबोधन। संबोधन क्या होता है, 8वां होता है हे और हो, हे अरे, वो बस एक हर्षोल्लास के तौर पर उसका संबोधन के तौर पर किया जाता है, हे राम, है ना। वाह, आश्चर्यजनक शब्दों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये जो है ना इसका। तो इसको एक बार देख लेंगे, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। लास्ट में संबोधन के तौर पे ही का यूज करते हैं, दुख में सुख में। तो ये तीन याद हो गया। ऊपर में कर्ता ने कर्म को करण से बताना संबंध, ये तीन याद हो जाएगा। अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। कर्ता बोलता है, वाक्य में जो शब्द कर्ता के अर्थ में आता है उसे कर्ता के कारण कहते हैं। जैसे कि जो कोई भी वाक्य उसमें मेन लीड वही रोल प्ले करता है। बोल रहा है जैसे कि रेखा ने विवेक को मारा, है ना। क्या बोल रहा है, रेखा ने विवेक को मारा, तो यहाँ पर मारना क्या काम हो गया, और मार कौन खा रहा है, विवेक मार खा रहा है, और मार कौन रहा है, तो इस सभी में लीड रोल किसका है, रेखा का है। रेखा क्या की है, विवेक को मार रही है, पीट रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेखा ने, तो रेखा और विवेक जो मारने की क्रिया है उसमें कौन सा कारक जुड़ा हुआ है, उसमें ने जुड़ा हुआ है ना। राम ने आम खाया, है ना। तो क्या हो जाएगा, इस ऐसे सेंटेंस जो जहाँ ने का उपयोग हो और कर्ता उसमें लीड रोल में हो, वो क्या हो जाएंगे, कर्ता ने शब्द का ही बोझ जाएगा, ने कारक हो जाएगा। अब कर्म का आप जिसे अब आते हैं, कर्म में आते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, है ना। जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, राम क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, खाने काम कर रहे हैं, तो खा क्या रहा है, आम खा रहा है। तो राम का जो क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है ना।
राम ने आम को खाया, है ना, तो आम क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। उसकी पहचान कैसे है, को से है ना। अब बोल रहा है सखियों ने राधा को समझाया, तो यहाँ पर क्या सखियों ने राधा को समझाया, उसकी सहेलियां हैं राधा को किसी समस्या के समाधान निकालने के लिए, किसी कोई गलत काम हुआ होगा उसको समझाने के लिए जो सखिया जो काम कर रही है, तो सखिया क्या कर रही है, राधा को कुछ काम कर रही है, समझाने का काम कर रही है, वह संबंध क्या है, को है। पूरा गायब ही हो गया, कर्ता ने कर्म को, कोई बात नहीं है, फिर लिखा गया, ठीक है। अब आते हैं करण में, है ना। करण में ऐसा काम जो कर्ता से जुड़ा हुआ हो उसको क्या होगा, करण कारक होगा, है ना। जैसे कि बोल रहा है मैंने पेंसिल से चित्र उगाया, तो मैंने मैं क्या हो जाऊँगा, करता हो जाऊँगा, कर्ण हो जाऊँगा, और पेंसिल के साथ कुछ काम कर रहा हूँ, और पेंसिल क्या कर रहा है, उस काम को करने में हेल्प कर रहा है, पेंसिल से प्रदान। जैसे मैं अभी आप सभी को एस पेन से लिख रहा हूँ, सैमसंग का जो एस पेन है उसे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ जो पेन है वो क्या हो जाएगा, पेन, और मेरे में जो कारक कौन सा हो जाएगा, से हो जाएगा, है ना, कर्ण कारक हो जाएगा। और पेन के द्वारा लिखा जा रहा है, ये भी हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें से शब्द जो है इसमें साथ में जुड़ा होता है। जैसे पेन से मैं लिख रहा हूँ, तो पेन से जब तक मेरे साथ में पेन होगा, मेरे हाथ में होगा, तभी लिख सकते हैं, है ना। और सेक्स का शब्द 2 बार यहाँ पे यूज़ किया गया है कारक में, और दोनों को अलग अलग यूज है। एक है साथ में काम किया जाता है, इसको साथ में फेंक कर काम किया जाता है, या उसको अलग होकर काम किया जाता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं साथ वाला, तो पेन से मैं अभी लिख रहा हूँ, तो साथ में पकड़ कर, हाँ, पेन से लिख रहा हूँ, है ना, और पेन के द्वारा लिख रहा हूँ, दोनों भाव आपको शब्द में आ जाएंगे, ठीक ना। और चौथा है संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा हो गया, और संप्रदान अपदान और संबंध, संप्रदान अपादान और संबंध आपको याद ही हो जाएगा, और टीचर पढ़ लीजिएगा तो नहीं। संप्रदान बोलता है को के लिए, है ना, संप्रदान क्या बोलता है, को के लिए। संप्रदान का अर्थ है देना, जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसको कुछ दिया जाए, इस संबंध को कराने वाले शब्द को संप्रदान कहते हैं। जैसे कि प्रदीप ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, है ना, तो प्रदीप ने कुछ क्या काम दिया है, कुछ देने का काम किया है, तो क्या दिया, मिठाई दिया है, किसको दिया है, बच्चे को दिया है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चे क्या हो जाएंगे, अपदान संप्रदान कारक हो जाएंगे। ऐसे जिसमें सहायता क्या कर रहा है, को सहायता कर रहा है। अब बच्चों के लिए मिठाइयाँ दी, जैसे अध्यापक ने छात्रों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की, छात्रों के लिए लाइब्रेरी पुस्तकालय की व्यवस्था की, तो छात्रों के लिए हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस संप्रदान कारक का हो जाएगा। अब यहाँ पे अपादान से, एक से यहाँ पर हैं, एक से यहाँ पर हैं, और एक से यहाँ पर हैं, है ना, दोनों में यही अंतर है। ये जो से हो क्या होता है, साथ में रहने का काम होता है, और ये साथ में हटकर छोड़ने पर काम होता है। जैसे कि पेड़ है यहाँ पर, मान लीजिए ये पेड़ है ना, पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, है ना, ठीक है, पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते क्या हो रहे हैं, यहाँ से टूटकर अलग हो रहे हैं, है ना, पेड़ से गिर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ जो से है वो किस रूप में होगा उपयोग, अपादान के रूप में होगा। जैसे क्या होता है, राम ने रावण को तीर से
मारा। तो तीर धनुष क्या, वो अपने धनुष तो हाथ में था लेकिन तीर क्या था, जब छोड़े तो धनुष हाथ से निकलकर आगे क्या हुआ, रावण के पास चला गया, रावण का ढोनी में जाकर लग गया, जिससे वो मर गया। तो वहाँ से तीर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तीर धनुष क्या हो रहा है, तीर धनुष ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। तो ये वाला पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट अलग अलग होकर आगे चला जाता है ना। और ये वाला पार्ट क्या होता है, हाथ में रहता है। तो धनुष के तीर क्या हो रहा है, धनुष से अलग हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, उसमें कौन सा कारक अप्लाई होगा, अपादान कारक होगा। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो इसमें अपादान होगा। भगवान राम ने रावण को धनुष से मारा, धनुष से मारा, तीर धनुष से मारा। तो तीर क्या हो रहा है, जो अलग हो रहा है उसमें अपादान कारक हो जाएगा। अब है संबंध, है ना। जो वस्तु का एक दूसरे से अलग होगा उसमें अपादान होगा। जो साथ में जो काम जो अलग होने से होगा उस अपादान होगा। जो साथ में होने से होगा वो क्या होगा, करण होगा। यही दोनों में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है, और भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये दोनों की संभावना में ज़्यादा बना रहता है। अब है संबंध, है ना। संबंध में है, संबंध का है का के की के रा रे री, है ना। राम, जैसे कि इसका एग्जाम्पल में आपको देख लेते हैं। संज्ञा का सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी अन्य शब्द का या साथ लगाव अथवा संबंध प्रतीत हो वह संबंध कारक कहलाता है। सुनीता की माता जी आज जयपुर जा रही है। तो सुनीता है या माता है, तो माता किसकी है, सुनीता की माता है ना। तो सुनीता की माता क्या होगा, यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। सुनीता और माँ, क्योंकि सुनीता में जो जा रही लेडीज उसके साथ क्या है, सुनीता के साथ रिलेशन है, सुनीता की माता है। नेक्स्ट है, उस स्त्री के आभूषण सोने के हैं। उस स्त्री के आभूषण सोने के हैं। उस स्त्री के पास जो आभूषण है किस चीज़ के हैं, सोने के हैं, है ना। बोल रहा है वो मेरे मित्र है, वो मेरे मित्र है ना। वो मेरा घर है, वो मेरा घर है। ये सभी किस में आ जाएगा, संबंध में जाएगा। जब कोई सेंटेंस जो है ये लग जाने से किसी दो वस्तु के साथ, दो संज्ञा के साथ क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम के साथ जो रिलेशन को दर्शाएगा तो क्या कहलाएगा, संबंध कारक कहलाएगा। और दो कामों के बीच में क्या होगा, दो शब्द के बीच में जब अलगाव का शब्द हुआ तो क्या हो जाएगा, अपदान होगा। जब एक साथ में काम आएगा तो कर्ण कारक हो जाएगा, है ना। अधिकरण में पे पर, है ना। जैसे कि अधिकरण में और पे पर करते हैं। जैसे कि पेड़ पर क्या होता है, बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं। तो पेड़ पर तोता रहते हैं या पेड़ पर तोता बैठा है। तो पेड़ पर जो पर हो गया, क्या हो गया, अधिकरण हो गया। उस पर अधिकार किया हुआ है ना। टेबल पर बुक रखा हुआ है, टेबल पर बुक रखा हुआ है ना। मेरे जेब में, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट कुछ सामान रखे हुए हैं तो जेब में रखे हुए हैं। जेब के में जो जेब और में वस्तु के साथ जो रिलेशन बना रहा है वो क्या हो जाएगा, में है ना। जब पानी में विविध प्रकार की मछलियाँ रहती हैं तो पानी और मछली के साथ जो रिलेशन कौन बना रहा है, में बना रहा है ना। पानी और मछली के साथ कौन सा रिलेशन बन रहा है, में बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा है ना। अब संबोधन, किसी को संबोधन करने के लिए हे राम, है ना, हे प्रभु, इस तरह से बोलते हैं। हे ईश्वर, आप अब तो कृपा कर दो। अरे राधा, तुम कल आई नहीं। हाँ, तो संबोधन वाले शब्द में क्या होता है, उसका पहचान होने का सिंबल सब एग्जाम्पल है। उसमें आपको जनरली
क्या होंगे, ये वाले निशान हमको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी साथ ये वीडियो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्वनाम विशेषण, है ना, क्रिया। और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा संज्ञा, है ना। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कम से कम सब्सक्राइब करवाइए, ये तो बहुत सारा मेहनत लगता करते हैं आपके लिए। चलिए, धन्यवाद।